अक्सर कहानियाँ वक्त के साथ साथ आप जानते हैं भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। आज हम ऐसी ही एक दास्तान सुनेंगे, मुर्दा दुल्हन की दास्तान। ये बात है स्पेन के एक छोटे से खूबसूरत कस्बे सालोब्रिना की। ये अल्फाज ना इस जगह की पूरी रूह को बयान कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ दिन में तो हर तरफ खूबसूरती नजर आती है, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा अनजाना सा खौफ हर तरफ फैल जाता है। तो हमारी कहानी का आगाज होता है उसी पुरस्कार शहर से, जहां एक नौजवान रिसर्च करने के लिए पहुंचता है। हमारा मरकजी किरदार है मेटियो गेरेरो। सिर्फ 19 साल का आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, मैड्रिड से आया हुआ। वो यहाँ सालोब्रिना की पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया था। उसे बहुत शौक था इस कस्बे के राजों को जानने का, लेकिन उसे क्या पता था कि इस शहर का सबसे भयानक राज खुद उसकी तलाश में है। सालोब्रिना की ना अजीब सी डबल पर्सनालिटी थी। दिन के वक्त तो इसकी गलियां टूरिस्ट से भरी रहती थीं, जिंदगी ही जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, एक बिल्कुल अजीब सी खामोशी छा जाती थी। और ये बात मेटियों को बहुत अजीब लगी। मतलब, क्या यहाँ के लोग बस जल्दी थक जाते थे या फिर वो किसी चीज से छुप रहे थे? और ये कोई आम खामोशी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत गहरा, दुख भरा और खौफनाक राज दफन था। एक ऐसा राज जो बहुत जल्द मिटियों के सामने खुलने वाला था। और बस यहीं से इन वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ, जिन्होंने इस कस्बे की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शाम जब मैथ्यू चर्च के पास वाले कब्रिस्तान में घूम रहा था, उसकी नज़र एक टूटी हुई वेडिंग आर्च पर पड़ी। बिल्कुल एक शादी की मेहराब। उस पर ना सूखे हुए फूल भी लटक रहे थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सी दिखने वाली चीज़ उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान का पहला इशारा थी। बस उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। शुरू में तो हल्की फुल्की सरसराहट सुनाई देती, जिसे वो अपना वहम समझकर, अब जानते हैं, इग्नोर कर देता था। लेकिन फिर उसने अपनी खिड़की से एक सफ़ेद साया गुजरते देखा। और उसके बाद वो चीज़ जिसे इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन था, गीले कीचड़ भरे कदमों के निशान जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर पर हावी हो गई और वो उनके पीछे चल पड़ा। जब वो उस आँच तक पहुंचा, उसने उससे देखा। एक औरत सफ़ेद शादी के जोड़े में खड़ी थी। उसका चेहरा एक निकाब से ढका हुआ था। जैसे ही वो निकाब थोड़ा सा सरका ना, मीठियों का खून रगों में जम गया। उसकी स्किन मुर्दे की तरह सफ़ेद थी और उस पर सूखे खून के धब्बे थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसके पांव जमीन पर नहीं थे। मीठी को अभी ये पता चलना बाकी था कि उसने जो देखा वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था, बल्कि उस शहर की एक बहुत पुरानी और दिल दहला देने वाली दास्तां का जिंदा सबूत था। अगली सुबह जब मीटियो ने अपने गेस्ट हाउस के कैटेकर को इस वेडिंग आर्च के बारे में बताया ना, तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसने काफ़ी डरते डरते मीटियो को मुर्दा दुल्हन की कहानी सुनाई। एक ऐसी रूह की कहानी जो पिछली 1 सदी से किसी का इंतजार कर रही है। ये कहानी है 1889 की। एक लड़की थी, इज़ाबेला रोमेरो। अपनी शादी के दिन वो उसी आर्च के नीचे अपने दूल्हे खावियर का इंतजार करती रही, लेकिन खावियर कभी नहीं आया। उसने इज़ाबेला को धोखा दिया और किसी दूसरी औरत के साथ शहर से हमेशा के लिए भाग गया। बेचारी इज़ाबेला पूरी रात बारिश में, तूफान में वहीं खड़ी रही और सुबह होने से पहले ही इस टूटे हुए दिल के गम ने उसकी जान ले ली। सोचने वाली बात है, इन दोनों की किस्मत कितनी अलग थी। इज़ाबेला को तो इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, लेकिन उसकी रूह वहीं इंतज़ार करती रही। और हावियर, वो तो फिर कभी सालोब्रिना वापस ही नहीं आया। बस यही नाइंसाफ़ी, यही गम है जो उसकी रूह को आज तक भटका रहा है। अब जब मैटी को ये कहानी पता चली ना, तो उसका डर हकीकत में बदल गया, क्योंकि अब वो रूह सिर्फ कब्रिस्तान तक महदूद नहीं रहने वाली थी। इसी रात कदमों की आवाज़ सीधा मेटियो के कमरे के दरवाजे तक आ पहुंची, और उसके साथ ही गीली मिट्टी और सूखे फूलों की वही भयानक बदबू पूरे कमरे में फैल गई। रूह उसका पीछा कर रही थी, और अब दहशत बढ़ती जा रही थी।
पहले उसने अपने बंद दरवाजे के नीचे से एक साया देखा, फिर दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। दरवाज़ा एक अजीब आवाज़ के साथ खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। और फिर कुछ ही लम्हों बाद जब उसने खिड़की से बाहर झांका, वो खौफनाक दुल्हन उसे ही घूर रही थी। डर से कांपता हुआ मैथ्यू सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। पादरी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से कुछ उठाकर लाए थे? और तब मैथ्यू को याद आया, उसने इस आर्च से कुछ सूखे फूल उठाए थे। और पादरी ने जो आगे कहा ना, उसे सुनकर मैथ्यू के होश उड़ गए। वो रूह समझ रही है कि उसका भागा हुआ दूल्हा वापस आ गया है। पादरी ने उसे फौरन वार्न किया, ये शहर अभी छोड़ दो, वरना वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। अब मेटियो का सालोब्रीना में वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा था, इस तरह या इस तरह। और अब इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा, जहां मीटी को अपनी किस्मत का सामना करना था। मेटी ने घबराहट में फौरन अपना सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर वही गीले कदमों के निशान देखे, वो समझ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बाहर एक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। घर की लाइट्स झपकें और बंद हो गईं, और फिर बिजली की एक कड़क में वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। गेस्ट हाउस का केयरटेकर मैथ्यू की चीख सुनकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक उसने दरवाज़ा खोला, बहुत देर हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय उस खिड़की के जो तेज हवा में झूल रही थी। कुछ घंटों बाद मीटियो की लाश उसी कब्रिस्तान में, उसी शादी की मेहराब के नीचे मिली, पूरी तरह गीली मिट्टी से ढकी हुई। वहां के मकामी लोगों के लिए तो मामला बिल्कुल साफ था। इज़ाबेला की रूह ने पूरी एक सदी इंतजार करने के बाद आखिरकार अपना दूल्हा हासिल कर ही लिया था और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन ये दास्तान हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इज़ाबेला का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, या फिर वो आज भी सालोब्रीना की उन्हीं खामोश गलियों में किसी नए दूल्हे की तलाश में भटक रही है?